It's my great honor and privilege to address this august gathering in presence of honorable, visionary, dedicated, devoted, and from student politics rising so high above as a Chief Minister of Maharashtra, most respected Adani Shri Devendra Ji, Honorable Chairperson of Maharashtra Council Shri Shriram Ji Shinde, Honorable and respected for all of us who has blessed us this morning, especially me, Adaniya Sumitra Tai Ji, Honorable Vice Chairperson of Maharashtra Council, मेरी बहन आदरणीय नीलम गोरे जी, आदरणीय श्री C.P. Joshi साहब, Vice Chancellor of the University, and my friend Shri Rahul Karat, because since morning I have so many words and praises to tell about her, but the time is short to tell what he has done with the last few decades. You can see that now it's more than one decade that you have started this NLC conference. अभी हम सबको पता है कि आदरणीय नितिन गडकरी साहब हम सबको एक मार्गदर्शन दे रहे थे। ये निश्चित रूप से कोई भी विधायक इस बात के लिए काम करते हैं कि दोबारा जीत कर आएँ, तो दोबारा जीतने के लिए काम करता है। लेकिन मैं इसलिए काम नहीं करता हूं कि मैं दोबारा जीतूं। मैं इसलिए काम करता हूं कि पिछली बार जिस जनता ने मुझे विश्वास व्यक्त किया था, उस विश्वास को पूरा करने का मैं काम करता हूं, इसलिए दोबारा जीतता हूं। दोबारा जीतने का एक ही पर्पस है कि ड्यूरिंग द इलेक्शंस आप बहुत सारे कमिटमेंट्स करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जिस समय आप वो करते हो तो फिर आपको दोबारा जीतने के लिए काम नहीं करना, लोग स्वयं आपको जिताने का काम करते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है आज के पॉलिटिक्स में, और जिस समय मैं फर्स्ट टाइम जीता था 8 बार बैक टू बैक मैं जीता हूँ, तब की राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत अंतर है। सोशल मीडिया ने, डिजिटलाइजेशन में, इस बढ़ते हुए कम्पिटिटिव रोज नए इनोवेशंस के साथ जिससे हम दुनिया को देखते हैं, तो हमारे उसके साथ अपने आप को अलाइन करने की ज़रूरत है, और जब तक हमारा अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। और उस अलाइनमेंट के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हमारे से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज से 30 साल पहले जितनी एक्सपेक्टेशंस होती तो उससे कई गुना ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस है, और कई गुना ज़्यादा हमारे को मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं प्रत्येक उपस्थित यहाँ पर सम्मानित जनप्रतिनिधि विधायक लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत वाला काम है। मैंने बताया कि मैं संघ का स्वयंसेवक था, पर मुझे रज्जू भैया जी की बहुत सारी यादें मेरे पास हैं। मेरे पिताजी जिला संघ चालक थे, उसके नाते से बहुत सारी बात। तो उन्होंने एक बात मुझे बताई थी। उन्होंने कहा, रज्जू भैया ने एक बार बोला था कि उनके एक फ्रेंड थे, उनके यहाँ सो रहे थे, डॉक्टर थे, तो किसी नीचे से किसी पेशेंट ने आवाज़ दी डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब है। तो उनके एक मित्र ने बोला कि डॉक्टर साहब बोल दो कि नहीं है। उन डॉक्टर साहब की माता जी ने कहा, अगर कहोगे कि नहीं है तो डॉक्टरी प्रोफेशन छोड़ दो। और वही बात मेरे साथ हुई। जिस समय 91 में मैं पहली बार MLA हुआ, तो कुछ लोग आए, तो मैंने अपनी माता जी से बोला कि उनको बोल दो नहीं है। मेरे पिताजी ने कहा, अगर ये बात बोलनी है तो खुद जाकर बोलो कि नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलेगी। तो हमारे लिए लोग झूठ बोलें, इसकी नौबत अगर नहीं आएगी तो हम बार-बार इलेक्शन जीतेंगे। हमारे को जो कुछ करना है अगर हम उसको करके दिखाएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि ऑनरेबल CM साहब की उपस्थिति हम सब लोगों के लिए सौभाग्यशाली है, हमें इस बात के लिए बहुत ध्यान देना होगा कि कहीं हम इंस्टीट्यूशंस को तो ख़राब नहीं कर रहे। हम कभी कभी अपनी रेपुटेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करने का काम, उनको डेंट लगाने का काम करते हैं। इंस्टीट्यूशंस जीवित रहेंगी, इंस्टीट्यूशंस का सम्मान बना रहेगा तो हमारा सम्मान बना रहेगा। अगर हम अपना सम्मान बचाना चाहते हैं तो हमारे को इंस्टीट्यूशन का सम्मान बचाना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं इस बात को कह रहा हूँ। मैं छोटे से एग्जाम्पल के रूप में इस बात को कहना है। अभी पिछले दिनों एक अखबार ने छापा था कि इस देश के लगभग 164 MLAs और 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। तो देयर कैन बी सम गुड पीपल और बैड पीपल। किसी के खिलाफ केसेस हों तो स्वाभाविक रूप से न्यायपालिकाओं को उसको सज़ा देनी ही चाहिए, उसमें कोई दूसरा थॉट नहीं हो सकता। किसी भी प्रगतिशील समाज के प्रगतिशील व्यक्ति को ये दूसरी बात सोच ही नहीं सकता, उसकी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन सर, उन्होंने दूसरी लाइन नीचे लिखी थी कि विधायिका का विभत्स स्वरूप सामने आया। पहली लाइन के ऊपर तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, दूसरी लाइन पर मुझे आपत्ति थी और है कि इंस्टीट्यूशंस को बिगाड़ने का काम जिस समय हम सब लोग शुरू कर देंगे तो हम सब लोग भी अपना सम्मान नहीं बचा पाएंगे।
आज उस इंस्टीट्यूशंस को सम्मान देने के लिए, उनको साथ एक साथ लाने के लिए भाई राहुल कराड़ ने काम किया। अभी पिछले दिनों जो एनएलसी हम सब लोगों को मालूम है कि मुंबई में हुई थी, जिसमें लगभग 1800 से ज़्यादा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स के लोग उपस्थित थे। तो यूपी वाले थोड़े से एमएलएस कम आ पाए थे, क्योंकि मैसेज हो गया था कि नहीं जाना। लेकिन मैं आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल श्री देवेंद्र जी कि उनके कुछ घंटे की प्रयास ने उस निर्णय को बदल दिया और हम सब लोग यहाँ पर आ गए। सर, हम लोग यहाँ पर आए थे आपकी वजह से, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं सर। तो इसलिए और वहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि हमारा देश क्या है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो जनता हमारे को हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनती है, हमको उसके लिए काम करना है। ये ज़रूरी है, हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए काम करें। लेकिन जो हम एमएलएस बनते हैं, एमपीज बनते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर निकल अपने शहर के बारे में सोचने की, अपने प्रदेश के बारे में सोचने की? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम देश के बारे में भी सोचें? एक आदमी अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग जिम्मेवारियों का निर्वहन करता है, परिवार में भी करता है, कभी पिता का करता है, कभी भाई का करता है, कभी पुत्र का करता है, कभी पति का करता है, सब लोग करते हैं। तो सारी जिम्मेवारियों को हमने निभाना है। और यदि हम अपनी एक भी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लेते हैं, कि जैसे अभी यहाँ पर राहुल भाई कह रहे थे कि यार इससे हमें क्या लेना है, अगर हम देश की प्रगति के लिए, देश के सम्मान के लिए अपनी संस्कृति और संस्कारों के साथ समझौता करेंगे, हम कभी भी अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते। हमारे को उसके बारे में भी सोचना है। हमारे को अपने प्रदेश के विकास के बारे में हमारी भागीदारी कितनी हो सकती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें अपने नेतृत्व के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज देश में ऐसा नेतृत्व है जो आज से कुछ दशक पहले जिस राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर अविश्वास होता था, यार ये राजनेता है, ये सच बोल नहीं सकता, आज एक दशक, 1.5 दशक के अंतर्गत इतना परिवर्तन आया है कि जनता कहती है कि जो ये कहता है वही होगा। वो उस जज्बे को और उस विश्वास को बना के हमारे को काम करना चाहिए। और वही महाराष्ट्र में हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी के कामों में देखते हैं। जिस समय कभी इनकी डिबेट होती है तो मैं अब सर स्पीकर हो गया हूँ, लेकिन मुझे स्पीकर होने में बड़ा आनंद है सर। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम स्पीकर सर, क्योंकि स्पीकर होने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर सकते, लोग कहते हैं बहुत सारी चीज़ें स्पीकर नहीं कर सकता जो दूसरे लोग कर सकते हैं। मैं सर इस बात को कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें स्पीकर कर सकता जो कोई भी नहीं कर सकता। मैं सर इस बात को कहता हूँ, हमारे दोनों ऑनरेबल चेयरपर्सन्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे स्पीकर्स बैठे हुए हैं, महंतो जी बैठे हुए, सब लोग बैठे, हम जो कर सकते हैं, हमारे को जो हमारे संविधान ने राइट्स दिए हैं, क्या हम उन राइट्स के प्रति जागरूक हैं? क्या कौन जिम्मेवार होगा जिसके ऊपर हम अपनी जिम्मेवारी टाल देते हैं कि वो नहीं कर रहा? दूसरे के ऊपर कहना कि वो नहीं कर रहा, ये बहुत आसान होता है। हमको जो करना चाहिए हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारे को इसके ऊपर सोचना चाहिए। जिस समय हम इस बात के लिए सोचे कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी। अरे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो छोड़ देनी चाहिए राजनीति। मेरे पिताजी ने कहा था, यू आर हेयर बाई चॉइस नॉट बाई कंपल्शन। और जिस समय अपने चॉइस के साथ अपनी पार्टी से टिकट मांगते हैं, कहते हैं कि हमारे को चुनाव लड़ने जाना है, तो हम बाई चॉइस हैं। और जिस समय हम बाई चॉइस हैं, हमारे को उस जिम्मेवारी को पूरा करना ही चाहिए। एमएलएस के बीच में बैठकर बहुत सारी बातचीत करने लगभग बहुत साल, 30-35 साल, मोर देन 35 ईयर्स हो गए मेरे को करते हुए। और उस चेंज को हम ऑब्जर्व करें, हम उसको इनको देख सकें, उसको फील कर सकें, और वो फीलिंग आज हमारे लेजिस्लेटर्स में है। सर मैंने अभी वहाँ पर बोला था सर, आपकी उपस्थिति में अंतिम बात कहकर बात समाप्त करूँगा। सर बहुत बड़े लोग हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। कभी कभी मैंने कहा हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात का अधिकार दिया है, तीनों डेमोक्रेसी के पिलर्स को, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबको अपने अपने अंदर काम करना है। मैं अपने एमएलएस को कहता हूँ कि आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। आप एसपी नहीं बन सकते, आप डीएम नहीं बन सकते, आप थानेदार नहीं बन सकते, लेखपाल नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप नहीं बन सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड एग्जीक्यूटिव को भी सोचना पड़ेगा कि हम विधायक और सांसद नहीं बन सकते। जो इन्होंने कहा हमारे को उसके हिसाब से तालमेल करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए काम करना है। और जिस समय एक दूसरे का सम्मान करते हुए काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से उस डेमोक्रेटिक सिस्टम का, उस मूल भावना का जो हमारे संविधान ने दी है, हम उसको पूरा कर सकेंगे और हम जन कल्याण के लिए काम कर सकेंगे। जनता की भागीदारी हमारे सारे कामों में हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको प्रयास करना पड़ेगा। एक कदम विकास के उस गति को हर व्यक्ति अगर एक कदम मिलकर साथ चलेगा तो हम निश्चित रूप से उस भारतवर्ष को पुनः पालेंगे जो विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित था।
पूरा मुँह और आगे बढ़ रहे हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान हो, ऐसा हम सबकी अपेक्षा भी है, आकांक्षा भी है। मैं पुनः एक बार भाई राहुल कराट को, MIT इंस्टीट्यूशन ऑफ पीस, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी को, और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने करी हैं, मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ऑनरेबल CM सर को बहुत बहुत सर, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर यू सर। मैं आपके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए, पूरे डायस के प्रति मैं अपना बहुत आदर और सम्मान व्यक्त करते हुए, यहाँ पर सारे जो हमारे लेजिस्लेटर्स यहाँ पर देश के विभिन्न भागों से, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।